हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, करते करते हम पहुँच गए नवरात्रि के 5वें दिन। तो आज है देवी स्कंद माता की पूजा का दिन। देवी स्कंद माता यानी कुमार कार्तिकेय की माता को स्कंद की माता के रूप में जाना जाता है। जब बहुत भयंकर समस्या आ गई, तारकासुर का बहुत ज़्यादा जो प्रलय था वो बढ़ने लगा। तारकासुर सभी देवताओं को परेशान करता था और ब्रह्मा जी से उसे वरदान मिल गया था। तो ब्रह्मा जी से वरदान क्या मिला था? ब्रह्मा जी से वरदान ये मिला था कि वो कभी मरे ही नहीं, और अगर मरे भी तो वो शिव के पुत्र के हाथों मरे। जैसे तारकासुर बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम, बहुत तपस्या कर रहा था, और तपस्या करते 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 एक दिन ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। और ब्रह्मा जी प्रकट हो गए तो तारकासुर से बोले कि अब वर मांगो। तारकासुर प्रसन्न हुआ सामने ब्रह्मा जी को देख करके, और वो वर मांगा कि हे प्रभु, मेरी मृत्यु कभी हो ही ना। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा नहीं होता है, जो इस धरती पे आया है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुम ऐसा वरदान न मांगो। तारकासुर बहुत हठ करने लगा, जिद करने लगा। उसने कहा कि नहीं प्रभु, मेरी तपस्या में और कोई कमी है तो मैं और 100 सालों तक तपस्या कर सकता हूँ, लेकिन मुझे वरदान यही चाहिए कि मेरी मृत्यु कभी किसी के हाथों हो ही ना। ऐसा बहुत आग्रह करने पर तारकासुर के ब्रह्मा जी ने कहा, तुम ऐसी कोई वरदान मांग लो कि जो कि तुम पूरा ही ना हो पाए, ऐसा कोई वरदान मांग लो। तुरंत तारकासुर के मन में आया कि मैं ऐसा वरदान मांग लेता हूँ कि शिव के पुत्र के हाथ ही मेरी मृत्यु होगी। और ऐसा वरदान उसने इसलिए मांगा क्योंकि शिव जी सती के वियोग में लंबी समाधि में चले गए थे। जब सती की मृत्यु हो गई थी, आत्मदाह कर लिया था सती ने, तब शिव जी बड़ी लंबी समाधि लगा लिए थे उनके वियोग में। और तारकासुर को ये पता था कि जब शिव का विवाह ही नहीं होगा तो संतान कैसे होगी, और जब संतान नहीं होगी तो मेरी मृत्यु कैसे होगी। तो मेरी मृत्यु भी संभव नहीं है, क्योंकि शिव का पुत्र जब नहीं होगा तो मेरी मृत्यु भी कभी नहीं होगी। और वो उसको ये भली भांति ज्ञात था कि अब शिव बड़ी लंबी समाधि में चले गए हैं सती के वियोग में। इसी समझदारी से उसने ये वर मांगा। अब हुआ ये कि तारकासुर का अत्याचार जो है बढ़ता गया। फिर देवता मिलकर के भोलेनाथ के पास गए, उनसे तपस्या हुई। फिर माता पार्वती के साथ विवाह हुआ। फिर कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ। कुमार कार्तिकेय को माता जी ने बहुत लंबी शिक्षा दी, युद्ध कौशल सब कुछ सिखाया, और तब जाकर तारकासुर का वध हुआ। और इसी जो कारण था, देवी का नाम स्कंद माता पड़ा। स्कंद यानी कार्तिकेय जी को स्कंद कहा गया है। स्कंद माता के रूप में देवी का पूजन होता है। देवी की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन होती है। तो नवरात्रि के 5वें दिन देवी की पूजा करने के लिए हल्के पीले रंग का वस्त्र पहन के आप तैयार हो जाइए। हल्के पीले रंग के वस्त्र पहनिए, तैयार होइए। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए। आसन लाल हो या पीला हो तो बेहतर होगा। लाल या पीला आसन ले लीजिए। आसन लेने के बाद अब आप बढ़िया से आज भोग लगाइए। भोग में आज विशेष माँ को केले का भोग लगता है। केला विशेष प्रिय है माँ को, तो आज केले का भोग लगाइए। केले का भोग लगाकर आप इस केले को दान भी कर सकते हैं, लोगों में बांट भी सकते हैं। तो ऐसा करिए। देवी की पूजा में कुछ विशेष और भी चीज़ ध्यान रखना है, जैसे आज माँ के मंत्र कौन सा जपेंगे। तो स्कंद माता दिव्य नमः, ओम स्कंद माता दिव्य नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। इससे माता की विशेष कृपा बरसती है। और देवी की पूजा में कुछ और विशेष चीज़ है जिनका कि ध्यान रखा जाता है। देवी की पूजा में आज धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि देवी को धैर्यशालिनी भी कहा जाता है। देवी का स्वभाव जो है अत्यंत ही सरल है और शांत चित्त है। जिन दंपतियों की संतान नहीं है, उन्हें नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। विधि विधान से पूजा करके कुछ उपाय भी करना चाहिए, वो भी मैं आगे बताती हूँ। और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, इससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा। तो आज नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा में जो निसंतान दंपति हैं, जिनकी संतान नहीं है, वो बैठकर संतान गोपाल का पाठ करें, देवी स्कंद माता का ध्यान करें। देवी स्कंद माता का ध्यान कैसे करेंगे? तो उनके गोद में कुमार कार्तिकेय बैठे हुए होते हैं। उनके गोद में कुमार कार्तिकेय बैठे हुए होते हैं, वही स्कंद माता होती हैं। और जिन लोगों की संतान नहीं होती है, उनके ऊपर विशेष उनकी कृपा होती है।
आज के उपाय के बारे में चलते हैं, परंतु आज एक और चीज़ बता देते हैं कि आज देवी को और क्या आप चढ़ा सकते हैं। तो देवी को आज लाल गुड़हल के फूल और अनार के फूल विशेष चढ़ते हैं, तो इसे भी जरूर चढ़ाइएगा। देवी का स्वरूप अत्यंत ही शांत है, ये भक्तों को अभय देती है। कहा जाता है कि देवी अपने भक्तों को अभय मुद्रा में वरदान देती हैं। ऐसा करने से भक्त की सभी संकट, तकलीफ और समस्याएं खत्म होती हैं। देवी की पूजा करने से भक्त के अंदर साहस आता है और बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान भक्त को प्राप्त हो जाता है। आज की पूजा में विशेष उपाय आपको ये करना है कि आज सुबह सवेरे आप जगिए, जगने के बाद पूजा करिए। पूजा में आपको कुछ विशेष और कार्य करना है जो मैं बताती हूँ आपको। आज एक काम करिए कि आप पीला चंदन ले लीजिए। पीले चंदन को आप रगड़िए, रगड़ करके और पीले चंदन को अच्छी तरह से रगड़ करके देवी को 11 बार तिलक करिए। देवी को तिलक करके और चंदन को सामने रख करके और सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते 108 बार इस मंत्र का जप करेंगे। देवी को चंदन लगाएंगे और 108 बार बैठकर इस चंदन को हाथ में अगर ले सकें तो ले लीजिए, नहीं तो सामने रखकर इस मंत्र का जप करेंगे। इसके बाद ये चंदन आपका अभिमंत्रित हो गया, आप इसे रख सकते हैं। और नवरात्रि के अलावा कभी कोई ज़रूरी कार्य पे जाना है, कोई काम ऐसा है जो आपका नहीं बनने वाला है, या कहीं कोर्ट कचहरी, कहीं परीक्षा में जा रहे हैं, तो आप इस चंदन को लगा के जाइए। ये नवरात्रि का आपका किया गया प्रयोग ये चंदन अभिमंत्रित कर देगा और आपका ये अभिमंत्रित चंदन आपके बहुत काम आएगा। तो आज ये उपाय 5वें दिन नवरात्रि के कर लीजिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि देवी के रूप आकर्षण के आगे सभी जो है वो नतमस्तक हो गए थे। भगवान शिव भी देवी के रूप लावण्य को देखकर अत्यंत मोहित हो गए थे। तो इस कारण इस रूप लावण्य की जो कहा जाता है कि ये आकर्षण शक्ति चंदन में आ जाती है। तो इसलिए इस कार्य को आप जरूर कर लीजिएगा, इससे आपका काम बन जाएगा। दूसरा कौन सा काम करना है, तो आज केला देवी को भोग लगाइएगा। हो सके तो आज केला ज़रूरतमंद लोगों में भी बांटिएगा। कहीं ज़रूरतमंद हो गया या ब्राह्मण हो गया या जहाँ आपको ठीक लगे वहाँ केला ज़रूर चढ़ाइएगा। केला चढ़ाने से आपकी तकलीफ़ें दूर होती है, आपके संकट दूर होते हैं और आपके काम बनने लगते हैं। तो केला अनिवार्य रूप से चढ़ाइएगा और केला को दान भी जरूर करिएगा। स्कंद माता की पूजा में कुछ और विशेष चीज़ है जो कि आपको कर लेना है। स्कंद माता की पूजा में आज देवी के लिए आप श्रृंगार सामग्री भी चढ़ा सकते हैं, तो इससे भी देवी की विशेष कृपा बरसती है। जिन लोगों के बच्चे हैं और बच्चे कहना नहीं मानते, तो आज देवी को भोग लगाकर केले का अपने बच्चों को भोग वो ज़रूर खिलाइए। ऐसा करने से आपके बच्चे आज्ञाकारी बनते हैं। खैर बच्चों को समझाते भी रहिए, एक दिन में इतना चमत्कार भी नहीं होता है, तो इसलिए बच्चों को समझाते रहिए। अपना जो नियम है वो नियम भी करते रहिए, धीरे धीरे ये नियम भी करते रहिए। तो इससे ऐसा करने से बच्चों की बुद्धि विकसित होती है, सारी जो चीज़ें होती हैं वो आराम से आपके पक्ष में होने लगती हैं। तो ये था नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा, कथा, नियम और सभी। अब मैं उपाय तो बता दी आपको, मुहूर्त नहीं बताई हूँ। तो देवी की पूजा का शुभ मुहूर्त 5:54 से 6:36 तक है। 5:54 से 6:36 तक है। तो आप इस मुहूर्त में देवी की पूजा आप नवरात्रि के 5वें दिन करिएगा, बहुत ही उत्तम होता है। तो मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद।